हमारे देश की औरतों को सप्रेस किया गया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, किचन तक उनको सीमित रखा गया। आज अगर कोई बेटी या लड़की बाहर काम करना जा रही है, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली अर्निंग। अगर आज की डेट में हमने इतनी अपॉर्चुनिटी दी हैं, उनको किचन में नहीं बिठाना चाहिए। मैंने कहा बेटा लंदन से आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स यूएस से किया है, आप इतना समय से होगी क्यों बैठी हुई है? क्योंकि पेरेंट्स बोल के लाए हैं, बोलना नहीं। जस्ट इमेजिन एक मैच मेकर के सामने भी पेरेंट्स बोल रहे हैं लड़की को कि आप कम बोलिएगा। हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहाँ आज के डेट में डिवोर्स इज नॉट अ टाबू, बट इंडिया में इट इज स्टिल अ टाबू। दैट इज द रीजन, दैट इज सो सैड कि सोसाइटी एक डिवोर्स को एक टाबू मान के चल रही है। ये चीज अगर ठीक हो जाए हमारे देश की तो नथिंग लाइक इट, क्राइम भी कम हो जाएंगे भावना जी, और एक कॉन्फिडेंस आएगा यंग जनरेशन में कि यस इफ द मैरिज डजंट वर्क, जैसे आपने कहा ना शादियां क्यों नहीं हुई, उनको ये है कि अगर मैंने गलत शादी कर ली, डिवोर्स करना मुश्किल होता है। अगर ये डिवोर्स के टैबू और डिवोर्स लॉस थोड़े इजी हो जाएं तो शादियां भी लोग कॉन्फिडेंटली करने लग जाएंगे। तो जो शादियां नहीं होना ये भी एक रीजन है जो आपने अच्छा पूछा कि डिवोर्स 10-10 साल लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं डिवोर्स होने में। लेकिन सर उसके पीछे एक और कहीं ना कहीं पे रीजन मुझे लगता है कि आजकल जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं दे आर आल्सो कोटिंग इट कि अगर एक लड़की आपसे आई लव यू बोल रही है या शादी कर रही है, दैट मीन्स अब 20 लाख के अंदर कर्जे में आने वाले हैं। दैट मीन्स वो उसको कमर्शलाइजेशन वाला जो एक प्रोसेस है उस एंगल से देख रहे हैं, उस मिरर से देख रहे हैं। हाउ मच इट इज राइट टू से दिस कि अगर कोई रिलेशनशिप है और अगर कोई डिवोर्स की तरफ जा रहा है, वहां पे यही होगा, सिर्फ ऐसा नहीं, एक्सटॉर्शन की तरह से हम इसे ये देख तो सकते इतना हैं। गलत बोल रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, दैट मीन्स हमारे जो जजेस हैं कोर्ट के, हम उनकी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं। लोग कहते हैं मिस्टर हांडा एलुमनी केसेस फेक होते हैं, खुद ही कह रहे हैं फेक होते हैं, तो जज को नहीं दिख रहा क्या वो फेक केस है? कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं जिनको फेक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बोथ साइड देखते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ विमेन आर सफरिंग मोर। लोग मुझे कहेंगे मैं पार्शल हूँ, मैं कहूंगा आदमी भी सफर कर रहे हैं, बट कितने सालों से हमारे देश की औरतों को सप्रेस किया गया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, किचन तक उनको सीमित रखा गया। आज अगर कोई बेटी या लड़की बाहर काम करना जा रही है, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली अर्निंग। अगर आज की डेट में हमने इतनी अपॉर्चुनिटी दी हैं, उनको किचन में नहीं बिठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज एक वर्किंग लड़की, सबको बोलना चाहता हूँ, अगर कोई वर्किंग लड़की है वो डबल रोल नहीं कर रहा, उसको डबल रोल क्यों देते हैं? वो जॉब भी करे, किचन भी संभाले। वर्किंग लड़की, हाउस वाइफ ऑल्सो, इफ फाइनेंशियल आर गुड, उसको आप नर्चर करें। जो तो ना किचन के लिए यू कैन हैव अ मेड, यू कैन हैव अ सर्वेंट। ये थोड़ा ना कि आप एक वर्किंग एडुकेटेड लड़की को सिर्फ किचन के लिए लेके आए, वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बट ये माइंडसेट तो हमेशा से, और मुझे लगता है ये प्रेशर तो इन्वॉल्व आ रहे हैं, तभी तो केसेस आ रहे हैं। ये प्रेशर भी डाला जाता है इफ लड़की के पेरेंट्स डालते हैं। मेरे पास आप मानेंगे ऑफिस में एक फैमिली आई, टॉप साउथ दिल्ली फैमिली, गर्ल, वेल एडुकेटेड, लंदन से उसका अंडरग्रेड, मास्टर्स से यूएस से उसका मास्टर्स, मैट्रिमोनी के लिए आए हैं, और लड़की के पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मिस्टर हांडा थोड़ा सा हमारी बेटी ओवर क्वालिफाइड है, हम कोई ऐसी फैमिली देख रहे हैं जहां ये एडजस्ट हो जाए। आई वाज लुकिंग एट द गर्ल, आई वाज सरप्राइज, बड़ी आराम से बैठी हैं। मैंने कहा बेटा लंदन से आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स यूएस से किया है, आप इतना समय से होगी क्यों बैठी हुई हैं? कहती पेरेंट्स बोल के लाए हैं, बोलना नहीं है। जस्ट इमेजिन एक मैच मेकर के सामने भी पेरेंट्स बोल रहे हैं लड़की को कि आप कम बोलिएगा। दैट वाज सो सैड। एक इतनी क्वालिफाइड लड़की जिसका सैलरी का पैकेज 50-60 लाख का है, उसको बोल के ला रहे हैं कि सबमिसिव होना है तो शादी नहीं होगी। ओके, दिस इज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स अ फैक्ट भावना। एंड इट इज हैपनिंग नाउअडेज आल्सो। इट इज, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, दिस इज रिसेंटली। दिस इज सो सैड कि आज की डेट में जब शादी की बात आती है, हम ये क्यों देखते हैं कि हमारी बेटियों को सबमिसिव होना पड़ेगा? व्हाई कांट दे बी इक्वल? एक माइंडसेट है। आज भी लड़के वाले बारात लेके आएंगे, लड़की वाले उनकी पूजा करेंगे, एक डायनामिक्स चेंज होंगे। डाउरी, गिफ्टिंग, चाहे डाउरी का नाम ना हो, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, शगन के लिफाफे दिए जा रहे हैं। आज के वो टाइम्स नहीं है भावना, ये चीजें चेंज होनी पड़ेंगी, हो रही हैं, बट स्टिल डाउरी डेथ्स आर हैपनिंग यार। दिस इज सो सैड। मैं काउंसलिंग में देखता हूँ डाउरी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है आज भी, यू विल बी सरप्राइज्ड।